इस पीड़ा को कम करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी ताकि वह इस कठिन गर्मी से बच सके। जंगल में छिपी गहरी झील गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण है, पानी का स्रोत कई जानवरों को अपनी प्यास बुझाने के लिए आकर्षित करता है, जिससे साया को शिकार के अधिक अवसर मिलते हैं। लेकिन वह यहाँ एकमात्र शिकारी नहीं है, बाघ भी यहाँ रहते हैं। जंगल के इतने शक्तिशाली राजा का सामना करते हुए साया केवल पीछे हट सकता है। अगले कुछ दिनों में साया बाघ की नजरों के नीचे शिकार करता रहा। उसकी शारीरिक शक्ति और कौशल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बलियन के साथ लड़ाई शायद जल्द ही आ रही है। जब साया शिकार की तलाश में घूम रहा था, उसने फिर से अपनी प्रेयसी क्लियो को देखा। अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वह जल्द ही फिर से मद में आ जाएगी। इस बार साया ने पहल करने की तैयारी की। हालांकि बलियन अभी भी यहाँ का मालिक है। जो बात साया को और भी दुखी करती है वह यह है कि क्लियो ने बलियन की बाहों में पहल की। निश्चित रूप से मजबूत लोगों का हर जगह स्वागत किया जाता है। वह वास्तव में यह नहीं देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। अब उसे केवल खुद को मजबूत करते रहना है और भविष्य में अपनी प्रेयसी को वापस जीतने का इंतजार करना है। 5 महीने जल्दी बीत गए। पिछले 5 महीनों में साया ने अक्सर बाघों के साथ संघर्ष किया और जंगली कुत्तों से लड़ाई की, जिससे उसके शरीर पर कई और निशान पड़ गए। लेकिन इसने उसे एक मजबूत शरीर भी दिया। उसकी पहले की भोली आंखें अब बहुत तेज लग रही हैं और शुष्क मौसम में भी साया आसानी से अपने परिवेश के साथ घुल मिल सकता है। यहां तक कि पेड़ पर बैठे बंदर भी उसे नहीं देख सकते। वह पेड़ों की छाया में चलता है, धीरे धीरे चल रहे हिरणों के पास पहुंचता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने कोई आवाज नहीं की। यह धैर्य की परीक्षा है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती गई, छायाएं गहरी होती गईं। बादल, पेड़ और छाया सभी उसकी सबसे अच्छी सहायता है। समय का बावो करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब साया एक तेज हवा की तरह अपने शिकार की ओर दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से उसने आसानी से आज का दोपहर का भोजन पकड़ लिया। प्रत्येक सफलता ने साया को और अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बनाया। 2 साल तक छिपने का समय अब समाप्त हो गया था। इस बार साया चुपके से नहीं बल्कि खुले तौर पर क्लियो को खोजने गया। इस समय क्लियो फिर से मद में थी और उसने अपना मूत्र पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। साया ने स्वाभाविक रूप से इस संभोग के संकेत को सूंघ लिया और इस जगह के शासक के रूप में बलियन भी इस ओर आ रहा था। लेकिन इस बार क्लियो ने साया को चुना। उसकी अनोखी सुंदर उपस्थिति, साथ ही उसकी युवावस्था और ताकत ने क्लियो को गहराई से आकर्षित किया। बलियन ने भी यह दृश्य देखा। अपने ही क्षेत्र में उसकी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई। यह वास्तव में असहनीय था। साया भी इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है कि वे दोनों इस मामले को सुलझा लें। जीतो और क्षेत्र और क्लियो दोनों उसके होंगे। हारो और वह आज यहीं रह जाएगा। बलियन अभी भी उसे डराकर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साया ने बिना किसी डर के उसे चुनौती दी। अप्रत्याशित रूप से बलियन पीछे हट गया। वह बूढ़ा हो रहा था। एक युवा और मजबूत साया का सामना करते हुए उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया, लेकिन साया अभी भी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। बलियन को पकड़ने के बाद दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। बलियन हार गया। वह केवल उदास होकर यहां से जा सकता था।
जहां तक साया की बात है, उसने आखिरकार अपनी प्रेयसी को जीत लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक सुखद जीवन व्यतीत किया। और तब से इस क्षेत्र का केवल एक ही राजा है और वह है ब्लैक पैंथर किंग साया।